morning students, how are you? I hope you all are fine and good. Today we are going to discuss the remaining chapter of from your EVS book, class 5th, chapter 14. Chapter name is Our Resources. Previous day we discussing about this chapter. Topic name is Natural Resources, classification of natural resources, and today we are going to discuss remaining conservation natural resources and human resources. तो प्रीवियस डे में हम क्या डिस्कस किए थे कि आपकी जो 14 चैप्टर की आवर रिसोर्सेज का जो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ। रिसोर्सेज हम देखें इसका दो भाग है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। और नेचुरल रिसोर्सेज में हम देखें दो है, जो कि इनएग्जॉस्टिबल और फिर एग्जॉस्टिबल के बारे में, उस रिसोर्सेज के बारे में हम देखें तो इनएग्जॉस्टिबल का जो है सनलाइट, एयर और वाटर, और एग्जॉस्टिबल का है रॉक एंड मिनरल्स, सॉइल, फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट्स और एनिमल्स के बारे में हम देखें कि ये हमें कहाँ से मिलता है और फिर इस चीज़ों में हमें क्या क्या फ़ायदा होती है। हम सारी चीज़ों को हम पिछले दिनों में देखें। सॉइल को यानी कि पहले हम देखें कि रॉक्स एंड मिनरल्स का, और फिर उसके बाद हम देखें सॉइल और सॉइल कंजर्वेशन का, फिर वाटर कंजर्वेशंस और वाटर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, फिर एयर और फिर सनलाइट। लास्ट था हमारी टॉपिक सनलाइट के बारे में। हम देखें कि सनलाइट भी एक हम सूर्य की जो सौर ऊर्जा का प्रयोग होती है जो, और उसमें हम क्या क्या चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उसमें जो सोलर एनर्जी में। तो जैसे हम देखें कि सोलर बैटरी सेल्स, वाटर हीटर्स, सोलर कुकर्स और फिर वर्क ऑन सोलर एनर्जी, तो ये सारे चीज़ों को हम देखें। और सोइल से जैसे कि प्लांट्स को नीड होता है और उसी में हम प्लांट्स ग्रो करते हैं और उसको हम कैसे संरक्षण करना चाहिए उसके बारे में देखें। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, फिर उसका जैसे ग्रेजिंग एनिमल्स होती है तो उससे भी हमें ध्यान में देना चाहिए। और फिर जैसे कि फ्लड वगैरह होती है तो सारे मिनरल्स वगैरह वो क्या है वॉश होके चल जाती है, और इस वजह से हमारे क्या है सॉइल का जो भी मिनरल्स है वो ख़त्म हो जाती है। वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर को हमें कैसे सुरक्षित करना चाहिए टैंक वगैरह रख के, और फिर जैसे कि फ्यूचर में हमें उसको यूज़ कर सके उसके बारे में हम देखे थे। और एयर है जो हमारी एक एयर बहुत ज़रूरी है, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, तो दोनों को एयर की बहुत ज़रूरी होती है। और जैसे ह्यूमन बींग्स क्या करती है कि ब्रीथिंग के लिए जो एयर की बहुत, ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरी होती है, और फिर एयर को हम बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं। मूविंग एयर हैज़ फोर्सेस, और फिर अलग अलग विंड मिल्स में भी और यूज़ करते हैं हम, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज़ करते हैं। तो इनमें फिर हार्वेस्टिंग ग्रेन क्रॉप्स का जो है ना विंगोइंग, तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले दिनों में हम डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्जॉस्टिबल का क्या क्या रिसोर्सेस क्या क्या है। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में हम देखेंगे फॉसिल फ्यूल को देखेंगे हम, और उसके बाद हम देखेंगे फॉरेस्ट के बारे में, मेथड टू कंजर्व फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और प्रोटेक्शंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, और फिर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में देखेंगे हम कि हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज को। और फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, लेट्स बिगिन। पहला है एग्जॉस्टिबल का जो फॉसिल फ्यूल है। जैसे हम जानते हैं फ्यूल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और कमर्शियल हम उसको हमारी जो डेली हम उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं व्हीकल्स में भी यूज़ किया जाता है, और अदर्स जैसे कि चाहे वो बड़ी व्हीकल्स हो या छोटी हो, सभी में ये बहुत ज़रूरी है। तो ये व्हीकल, ये सारे जो फ्यूल्स हैं वो कहाँ से आती है, कहाँ से हमें मिलती है ये सारे, तो उसके बारे में हम देखेंगे। Fuels like oil and petrol are formed from the remainder of decayed plant and animals। जैसे कि जो ये
कॉयल और फ्यूल्स है, पेट्रोल, ये सारे कहाँ से हमें मिलता है कि रिमेनिंग जो डिकेड है यानी कि क्षीण हो जाती है एनिमल्स का या प्लांट्स का सारे जो बॉडी वगैरह फिर वो मिल जाती है और फिर वो धीरे धीरे क्या है वहाँ से हमें क्या मिलते हैं, पेट्रोल और फिर डीजल हमें मिलती है। कॉयल इज यूज एज ए फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग मशीन्स इन फैक्ट्रीज एंड इट रेंज इंजन्स। जैसे कि ये कॉयल है तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे डोमेस्टिक पर्पज़ में हम यूज़ करते हैं हमारे डेली घर की जो भी कार्य होती है, खाना बनाना वगैरह होती है उसमें यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में, फिर मशीन रनिंग करने के लिए और फैक्ट्रीज वगैरह में, और फिर स्पेशली हम देखते हैं कि ट्रेन में भी क्या है कॉयल का यूज़ किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड लुब्रिकेंट्स आर सम ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो उसके बाद में और कुछ फ्यूल्स है जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है और फिर ये लुब्रिकेंट्स जो होती है एक ऑयली चीज़ है और जो कि मशीन में हम अगर डालते हैं तो फिर उसका जो भी अंदर जो रहती है जंक वगैरह सारे निकल जाते हैं और अच्छे से वो क्या है मशीन चलने लगती है। तो इस चीज़ को वो क्या करते हैं मशीन में वो डालते हैं। तो ये सारे क्या है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। दिस प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है, ये सारे किस में यूज होती है, व्हीकल्स में यूज होती है। दे आर आल्सो यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, यानी कि ये क्या है वेरियस इंडस्ट्री में ये क्या है यूज में आती है। फ्यूल्स मस्ट बी यूज्ड इकोनॉमिकली। आर्थिक दृष्टि में हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर इन दिनों में हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर क्या है ना इसकी जो भी रेट है बढ़ती जा रही है, चाहे पेट्रोल की हो या चाहे डीजल की हो, लेकिन लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि जिसके पास व्हीकल है तो वो यूज़ करते ही है, चाहे वो बड़ी वाली हो या चाहे 2 व्हीलर्स की हो या चाहे वो 4 व्हीलर्स की हो। जनरेशंस ऑफ फ्यूल्स प्रोसेस, तो ये कैसे आया है, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो से बहुत सालों पहले से ही ये क्या है हमें मिली है कॉयल, क्रूड ऑयल और फिर नेचुरल गैसेस, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद हम देखते हैं बरीड इन सॉइल एंड डीप अंडर ओशियंस में, और फिर उसके बाद धीरे धीरे से प्रेशर्स ऑफ रॉक्स, वाटर एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। उसके बाद फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल में क्या देखें हम, कॉयल है, क्रूड ऑयल में अपरिष्कृत यानी कि साफ सुथरा वाली जो ऑयल है, और फिर नेचुरल गैस है। उसके बाद है एक्सट्रैक्टेड बाय द डिगिंग ऑयल वेल्स डीप इनसाइड द अर्थ एंड द ओशियंस, सेंट टू रेफिनरीज फॉर प्योरीफिकेशंस। उसके बाद है यूज फॉर द वेरियस पर्पस। तो ये जो डेड एनिमल जो हो जाते हैं, मर जाते हैं, जो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, धीरे धीरे मिट्टी में हो जाते हैं और बहुत अंदर तक वो चल जाती है। फिर हमें वहाँ से हमें क्या है ये फ्यूल्स वगैरह हमें मिलते हैं। तो उसको क्या करते हैं, उसके बाद उसमें कोई मिलावटी नहीं होती है, प्योरीफिकेशन होती है उसको, और फिर उसके बाद हमें जो फ्यूल मिलने के बाद हमारे अलग अलग पर्पज में उसको हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट, यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, प्रिवेंट सॉइल इरोशन, प्रोवाइड शेल्टर्स एंड फूड टू एनिमल्स, इंसेक्ट एंड बर्ड्स, प्रोवाइड टाइम्बर्स, मेडिसिन्स एंड पल्प फॉर पेपर, मेंटेन्स बैलेंस इन नेचर। जैसे फॉरेस्ट में हमें क्या करते हैं सॉइल इरोशन को वो बचाता है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या प्रोवाइड करता है हमें शेल्टर, फिर फूड का, एनिमल्स की आज जैसे शेल्टर होती है कहाँ पे, जंगल में ही एनिमल का शेल्टर होती है, और इंसेक्ट और बर्ड्स ये सारे जंगल में रहते हैं। प्रोवाइड्स टाइम्बर यानी कि बड़े बड़े जो वुड वगैरह होती है उसको लेके हम आते हैं हमारे घर के कार्य में, उसको इस्तेमाल करते हैं हम। फिर पेपर बनाने के लिए मिलती है, फिर मेडिसिन्स वगैरह मिलती है, और फिर हमें क्या करना चाहिए इसमें बैलेंस का जो नेचर का जो हमें बैलेंस भी करना ज़रूरी है। तो एक बात है यहाँ पे, जैसे हम वन महोत्सव के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे। वन महोत्सव क्या है, एक बड़ा एनुअल फंक्शंस होती है जो ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल होती है इंडिया का, और ड्यूरिंग दिस इवेंट यानी कि ये जो फेस्टिवल बनती है
मिलियंस ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड फॉर ए वीक इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में क्या है वीकली पूरा वो क्या करते हैं प्लांट को, बहुत प्लांट सारे को वो लगाते हैं और ये एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल्स वो मनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चिपको मूवमेंट के बारे में। चिपको मूवमेंट ये स्टार्ट हुआ था 1973 में उत्तराखंड में, और किसके द्वारा स्टार्टिंग हुआ था, ये सुंदरलाल बेवगुना के द्वारा स्टार्टिंग हुआ था। और इसमें बहुत लोग क्या कहते थे कि जो काटने के लिए आते थे ट्रीज वगैरह को, तो फिर वो क्या है चिपक जाते थे उसमें, और बहुत लोगों ने इसमें क्या है अपने जान को भी कुर्बान कर दिए थे। और फिर ये उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, यह मूवमेंट बढ़ता गया और फिर लोगों ने जंगल काटना क्या है बंद कर दिए। मेथड्स टू कंजर्व फॉरेस्ट रिसोर्सेज, तो हम कैसे संरक्षण करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, तो उसके मेथड हम देखेंगे। ग्रो मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर हमें क्या है ट्रीज लगाना चाहिए। से नो टू डिफॉरेस्टेशन, यानी कि एकदम हमें मना करना चाहिए कि हमें क्या है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी कि डिफॉरेस्टेशन के लिए पूरा हमें मना करना चाहिए। प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स, जैसे कि जंगल को जला देते हैं उसको हमें रोकना ज़रूरी है। सेव पेपर, यानी कि जैसे हम पेपर वगैरह को यूज़ करते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं, लेकिन बहुत केयरलेसली और वाइसली हमें क्या करना है पेपर्स का यूज करना है और उसको सेव करना भी ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे एनिमल्स। Animals and birds maintain natural diversity and balance in nature। जैसे कि हम देते डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, यानी कि बहुत विविधता में जैसे एकता हम बोलते हैं। हमारे इंडिया के अंदर भारत में है ना बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र की है, लेकिन फिर हम क्या हैं हम एक ही जैसे। वैसे ही ये क्या है बर्ड्स और एनिमल्स बहुत सारे हैं नेचर के लिए, और फिर इनका हमें क्या है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होती है और ये बैलेंस भी रखना ज़रूरी होती है। यूज़ द मीट एंड स्किन ऑफ the certain animals, some animals are also used as a means of transportation। जैसे कि हम एनिमल्स का क्या यूज़ करते हैं, उनकी मीट को यूज़ करते हैं, स्किन वगैरह को भी यूज़ करते हैं, और फिर सम एनिमल्स का क्या करते हैं मीन्स ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम उनको कार्यों में लगा देते हैं। एनिमल्स डिक्रीज इन नंबर्स ऑफ बिकम एक्सटेंट ड्यू टू नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस। जैसे कि एनिमल्स क्या है डे प्रतिदिन क्या है वो डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि ख़त्म होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं वो डे बाय डे। तो उनमें हमें क्या करना ये, यानी कि मनुष्यों का जो नेचुरल एंड मैन मेड का जो चेंजेस हो रही है डे बाय डे, इस वजह से क्या है वो धीरे धीरे ख़त्म होते विलुप्त होने के लिए वो जा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे एंडेंजर्ड स्पाइसेस। The species of animal which are on the edge of the extinction are known as the endangered species। जैसे स्पाइसेस एनिमल्स वगैरह होते हैं जो एंडेंजर्ड होते हैं, यानी कि देव संकटग्रस्त में हो क्या है उनके ऊपर है ना ये उनका अस्तित्व खतरे में जा रही है, क्योंकि मनुष्य उनको हंटिंग करते हैं, अलग अलग पर्पज में उसको यूज़ करते हैं, उनका टिथ वगैरह निकालते हैं, उनका स्किन निकालते हैं, यानी कि एनिमल्स की बहुत चीज़ों को वो क्या है ह्यूमन बीइंग उनको यूज़ करते हैं, तो वो उनका क्या है अस्तित्व खतरे में है अभी। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, पांडा एंड वाइट हेडेड ईगल। तो ये सारे क्या हैं अभी क्या है इनके सारे जीवन जो है अभी संकट और फिर ये संकटग्रस्त में है, तो इनको हमें बचाना जरूरी है। द हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पॉट ऑफ एंटरटेनमेंट हैज़ मेड द एंडेंजर्ड। तो ये जो हंटिंग करते हैं यानी कि उनका शिकार करते हैं और फिर उनको लेके एंटरटेनमेंट के लिए कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इनको सर्कस वगैरह में यूज किया जाता है। द किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर टीथ, स्किन, टस्क, बोन्स एंड फेयर इज कॉल्ड द पोचिंग। यानी कि गैर कानूनी तौर पर इन लोगों का शिकार किया जाता है और इनके शरीर से जो भी मिलता है इन सारी चीज़ों को मनुष्य क्या करता है उनको यूज करता है। प्रोटेक्शंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो हमारे जो ये बर्ड्स को हो या एनिमल्स को हमें सुरक्षित रहना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। उनको क्या करना है एक अच्छी जगह में सुरक्षित शरण स्थल में रखना ज़रूरी है। नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज
are meant to protect animals and to preserve their natural habitats। जैसे हम जानते हैं कि अभयारण्य में इन लोगों को नेशनल पार्क और फिर एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से यानी कि अभयारण्य में इन लोगों को रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये पशु और पक्षियों का क्या है, एक सुरक्षित शरण स्थल है। तो इसमें हम रखेंगे तो उनका प्रोटेक्ट किया जाएगा और फिर वो सुरक्षित भी वहाँ पे रह पाएंगे। और फिर इन लोगों का क्या है, ये हैबिटेट्स है। एनिमल्स आर आल्सो ब्रीड इन जूस टू इंक्रीज देयर नंबर्स। गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड अ स्ट्रिक्ट ऑफ हंटिंग और एंड पोचिंग एक्टिविटीज़। जैसे कि जू वगैरह में भी उनको रखना ज़रूरी है और फिर और गवर्नमेंट में सख्त ही उनको मना किया है कि यानी कि आरोपित भी करता है उनको कि जैसे कि हम पोचिंग करते हैं उनको गैर कानूनी तौर पर उनका शिकार करते हैं, तो ये जो हंटिंग करना और फिर हम उनका क्या है एनिमल्स के सारी चीज़ों को लेके यूज़ करते हैं, तो ये बहुत गैर कानूनी होती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने में क्या किए हैं, एक क्या आयन कानून को वो लगाए हैं और इसके ऊपर वो दोषारोप भी करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वी कैन कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज बाय यूजिंग देम जुडिशियली यानी विवेकपूर्ण के साथ, अवॉइडिंग देयर वेस्टेज, केयरफुली मेंटेन देम यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पहले हम बहुत विवेकपूर्ण के साथ यूज़ करना चाहिए और फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको और फिर अवॉइडिंग द वेस्टेज को अवॉइड करना ज़रूरी है और बहुत केयरफुली हमें मेंटेन करना ज़रूरी है और फिर उसके बाद जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको हमें यूज़ करना ज़रूरी है। ह्यूमन रिसोर्सेज हम देखेंगे क्योंकि मनुष्यों ने खुद क्या क्या है। ह्यूमन बींग्स आर ग्रेट असिस्ट्स फॉर ए कंट्री। जो ह्यूमन बींग्स होता है यानी कि धन की दृष्टि में समृद्धि होता है वो और यानी कि उपयोगी व्यक्ति भी होता है, वो खुद अगर टैलेंट है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। कंट्री कैन prosper only it is utilize the full potential of its people। तो कंट्री क्या करते हैं कि देखते हैं कि इनका जिसका कुछ योग्यता होता है, गुण या क्षमता होता है तो फिर उसको वो यूज़ करते हैं। पीपल देमसेल्व्स आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल अपने आप क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज है। ह्यूमन बींग्स यूज नेचुरली रिसोर्सेज बाय virtue ऑफ देयर इंटेलेक्ट, स्किल, ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि हम जानते हैं मनुष्यों को क्या क्या है, उच्च नैतिक वाला या सद्गुण वाला व्यक्ति भी होते हैं और वो इंटेलिजेंट भी होते हैं और उनका जो भी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं उसके हिसाब से या उनको वर्क वगैरह वो मिलती है और फिर वो उसमें क्या है अपने करियर को वो बढ़ा सकते हैं। बाय बीइंग हेल्थी एंड स्किलफुल दे कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ देयर पोटेंशियल। तो वो क्या है, उनकी जो हेल्थी और स्किलफुली वो अपने आप को बेस्ट कर सकते हैं और फिर वो क्या है उनकी जो गुण और क्षमता होती है उसके अनुसार भी वो क्या है आगे वो बढ़ सकते हैं। रिसोर्सेस आर वाइटल फॉर ऑल। जो रिसोर्सेस है ये बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए, या बहुत आवश्यकतापूर्ण है। दे शुड नेवर बी वेस्टेज और केयरलेसली यूज। तो हमें उसको बहुत केयरलेसली हमें यूज़ करना ज़रूरी है हमें और फिर वो कभी वेस्ट भी नहीं होता। दे मस्ट ऑलवेज बी यूटिलाइज प्रॉपरली फॉर क्रिएटिव एंड पीसफुली पर्पज। तो वो क्या है बहुत यूटिलाइज होती है, प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करता है और क्रिएटिव और फिर पीसफुली हमारी जो उद्देश्य होती है उसमें हम क्या है पीसफुली और क्रिएटिवली हमें क्या है रहना ज़रूरी है। तो बच्चों क्या आज का जो आपका जो प्रीवियस डे में भी समझाई थी और आज भी जो रिमेन जो टॉपिक था उसको मैंने समझा दी आवर रिसोर्सेज के बारे में। आपकी जो इंग्लिश ईवीएस की जो 14 चैप्टर है आवर रिसोर्सेज के बारे में और आप वो होली फेथ पब्लिकेशन की है और आप लोग क्या है रीडिंग करना है और उसके साथ साथ वीडियो को देखना है, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो फिर आप वीडियो
देखने के बाद उसमें आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।